हाय वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ एंड कोक। सो मैंने लास्ट डिलीवरी वाला वीडियो डाला था। सो उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि गाड़ी की आवाज़ सुनाओ, गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम चला के दिखाओ, गाड़ी में सेंट्रल लॉक है कि नहीं, एंड ऑल। सो आज मैं उसका ही क्विक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। सो वन थिंग आई वांट टू मेक वेरी क्लियर कि मैं कोई कार एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं इंजन वगैरह और इन सब की बात नहीं करूँगा। सो बेसिकली मैं अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव बताऊंगा कि मैंने ये क्यों ख़रीदी। और बेसिकली आज ऑलमोस्ट 1 महीना 2 दिन 32 दिन हो गए गाड़ी को लिए हुए। सो अभी तक का मैं अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस ये क्यों ख़रीदी ये मैं एंड में बता दूंगा। मैंने 3 गाड़ियाँ शॉर्टलिस्ट करी थी। 1 पर थी अमेज, 2nd पे थी टिगोर, 3rd पे थी एस्पायर। सो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन से। सो गाड़ी का जो ये वाला पार्ट है ना, ये पर्सनली सबसे फेवरेट पार्ट है मेरा, बिकॉज ये BMW X2 की तरह लगता है और अपने सेगमेंट में सबसे प्रीमियम गाड़ी है और लुक वगैरह बहुत सारी गाड़ियों में होगा। सो मैं अपने पर्सनल एस्पेक्ट बताता हूँ कि मेरे को क्या क्या पसंद आया, क्या बुरा लगा, और जो मैंने 6.5 पौने 7 लाख रुपये दिए ये उसका वॉट है कि नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली डिज़ाइन से शुरू करते हैं। नो डाउट जैसे जो पुरानी वाली टिगोर या इस सेगमेंट की 6.5-7 लाख रुपए में कोई भी ठीक ठाक गाड़ी नहीं आती। इतने सस्ते में ये इकलौती गाड़ी है कि जिसका बम्पर नीचे जाके ख़त्म नहीं हो रहा, ये नीचे जाके कि ना ऐसे बाहर से एक्सपेंड हो रहा है जैसे होंडा सिटी वगैरह में होता है। तो ये सबसे इसको बहुत मैच्योर लुक देता है। गाड़ी आगे से एकदम बिल्कुल क्लीन और फिनिश शार्प एजेस हैं इसके, ये नहीं कि फिनिश हो गई गाड़ी ऐसे जा कर के। ये सबसे बेस्ट इसका एस्पेक्ट है। सेकंड, ये जबकि नीचे से सेकंड मॉडल है, टॉप मॉडल नहीं है, स्टिल क्रोम एंड ऑल सब कुछ लगा हुआ है। बाकी अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तो उसमें ये सब भी आपको क्रोम मिलेगा और वो फॉग लाइट वगैरह मिल जाएगी, और उसमें प्रोजेक्टर भी है टॉप मॉडल में, और उसके लिए ऑलमोस्ट आपको 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। सो ये गाड़ी का अंदर का लुक है और बेसिकली बहुत नीट एंड क्लीन गाड़ी दिख रही है, अंदर से प्रीमियम है। और नो डाउट ये सबको पता है गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है, एनकैप में 4 स्टार रेटिंग मिली है क्रैश टेस्ट में इसको। सो ये 1 एंड ओनली कार है। सेकंड, जो बेस्ट चीज़ गाड़ी के अंदर हरमन का म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है जो बेस्ट इन क्लास है। अगर मैं टैकोमीटर की बात करूं तो जैसे ही टैकोमीटर स्टार्ट होता है इसका, तो ये कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। गाड़ी का क्लच, ब्रेक, एस्केलेटर है, एक डेड पेडल भी है गाड़ी के अंदर। और जबकि ये सेकंड मॉडल है, स्टिल क्रोम और ये सब गाड़ी के अंदर दिया हुआ है। मिरर एडजस्टेबल है, ठीक है। उसके बाद ये है हरमन का म्यूज़िक सिस्टम, AC कंट्रोल्स, गियर्स एंड ये हैंड ब्रेक। एंड यहाँ पर एक ऑलरेडी USB है, प्लस सेकंड वो वाला है अगर लैपटॉप वगैरह चार्ज करना हो आपको। और अगेन यहाँ पर AC वेंट्स, ORVM नाइट वाला भी है। एंड दिस इज़ हाउ ऐसी दिखती है गाड़ी, अंदर से ऐसी दिखती है गाड़ी। टिगोर और टियागो के कंपैरिजन में भी गाड़ी है बहुत स्पेसियस है, टियागो के कंपैरिजन में भी। सो ये और जितने भी सेंसर्स हैं, लाइक लेट मी शो यू, जैसे आप ऑन करोगे इतने सारे सेंसर्स की लाइट्स हैं। वार्निंग लाइट, लाइक जैसे ही आप गाड़ी को 10 के ऊपर करते हो, गाड़ी अपने आप ही आपको बोलेगी गियर चेंज करो। आप स्लो जाते हो, गाड़ी बोलेगी आपको अपने आप कि आप गियर डाउन करो। तो मतलब पूरी इंटेलिजेंट कार बनाई है इस सेगमेंट में इतने सस्ते रेट में। टाटा जितना बेस्ट कर सकती थी, टाटा ने सब कुछ दिया है इसके अंदर। और नो डाउट बिल्ड क्वालिटी के मामले में अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट गाड़ी है ये, कोई कंपैरिजन नहीं है। इवन लाइक डोर हैंडल्स देखो आप इसका, स्कोडा एंड ऑल में कैसे बड़े से डोर हैंडल्स होते हैं विथ पियानो ब्लैक फिनिश, ये नहीं कि जस्ट प्लास्टिक के दे दिए। सो नीट एंड क्लीन बनाई है गाड़ी इन्होंने, और बहुत प्रैक्टिकल कार है। मैं पीछे का भी दिखाऊंगा आपको, तो पीछे भी इतना लेग रूम है। मेरी हाइट खुद 5'11" है, स्टिल इतना स्पेस है इसके अंदर। ये XM मॉडल है, स्टिल इसके अंदर यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। यहाँ से आप 1 पुश पे ड्राइवर विंडो, 1 पुश पे डाउन हो जाएगी। ये चाइल्ड लॉक है, चारों कंट्रोल्स यहाँ पर हैं। बाकी बैक साइड में भी सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं। और गाड़ी में 2 एयर बैग है, एक एयर बैग यहाँ पर इंस्टॉल है और पैसेंजर साइड पर भी एक यहाँ पर एक एयर बैग इंस्टॉल है। ORVM है गाड़ी के अंदर। प्लस जो लोगों का माइंडसेट है कि ये टिपिकल टाटा कार वाला, तो ये टिपिकल टाटा कार वाला माइंडसेट ये गाड़ी तोड़ती है।
गाड़ी में बहुत सारे ऐसे सेंसर्स लगे हैं, लाइक जो अदर प्रीमियम कार्स में होते हैं, लाइक सीट बेल्ट। सेकंड, गाड़ी का डोर खुलते ही लाइट्स ऑन होना, ये हर गाड़ी का फीचर था। इसमें आप जैसे इंजन ऑफ करोगे गाड़ी की लाइट्स ऑन हो जाएंगी, और अगर आप डोर क्लोज भी कर दोगे ना तो भी लाइट्स ऑफ नहीं होंगी जब तक कि आप गाड़ी को लॉक नहीं करते हो, तब तक गाड़ी की लाइट्स ऑन रहेंगी। कुछ कॉन्स की बात करते हैं। कॉन्स में ये है कि जो पुराना वाला मॉडल था उसमें शार्क फिन एंटीना था, अब इन्होंने ये वाला लगा दिया है। और पुरानी वाली में जो ये मिरर और प्लस डोर हैंडल्स बॉडी कलर थे, अब इन्होंने ब्लैक कर दिया है। इसके अलावा सारा कुछ गाड़ी नीट एंड क्लीन है। और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि गाड़ी में आवाज़ आती है, इंजन की आवाज़। मैंने काफ़ी ड्राइव कर ली, ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर ड्राइव हुई है। कोरोना है तो ज़्यादा लंबी नहीं चल रही गाड़ी, लोकल में ही चला रहा हूँ। स्टिल गाड़ी बहुत नीट एंड क्लीन है, कोई नॉइज़, कोई वाइब्रेशंस, कुछ भी नहीं है। वर्थ है गाड़ी बिल्कुल। और उसके बाद जो मेरा ड्राइविंग का वीडियो है, मैं बहुत सारी अलग अलग फुटेज रिकॉर्ड करी है तो मैं डाल दूँगा। सो देखो, ये है गाड़ी, आपको बिल्कुल नॉइज़ फील हो रहा है। गाड़ी भी ऑलमोस्ट नॉर्मल स्पीड में है, सेकंड गियर में 30-32 चल रही है, थर्ड गियर। तो कुछ भी आपको फील हो रहा है जरा भी गाड़ी में नॉइज़, सेंसेशन, बहुत स्मूथ चल रही है गाड़ी, नीट एंड क्लीन। व्यू बहुत क्लियर है, कंट्रोल है। प्लस वन थिंग, ये जो स्टीयरिंग है ना, ये इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है। मतलब जैसे जनरल पावर स्टीयरिंग और इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग में क्या डिफरेंस होता है कि जो जनरल पावर स्टीयरिंग होता है ना, वो हर स्टेट में स्मूथ रहता है। इसमें ऐसा नहीं है, जब तक इंजन स्टार्ट नहीं करोगे स्टीयरिंग स्मूथ नहीं होगा, ये चोक रहेगा बिल्कुल। और जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती चली जाएगी ना, ये स्टीयरिंग बिल्कुल चोक होता चला जाएगा, ताकि हाईवे पे स्टेबिलिटी बनी रहे। ये स्टीयरिंग का फीचर है। इसके अलावा टिल्ट स्टीयरिंग फीचर भी है, टेलीस्कोपिक नहीं है बट टिल्ट है इसके अंदर। सेकंड, जैसे ही गाड़ी 10 की स्पीड क्रॉस करेगी, सारे डोर्स ऑटो लॉक हो जाएंगे, कोई भी डोर ओपन नहीं होगा उसके बाद। तो ये सारे इसके ऑटो इंटेलिजेंस फीचर्स हैं इस गाड़ी के। ये गाड़ी ऑल्सो ये 3 सिलेंडर इंजन है। स्टिल लोगों ने कहा पावर कम है हमें इससे, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्सॉन भी 3 सिलेंडर है। इवन जो BMW और वोल्वो की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं 60-70 लाख की, तो सस्ती गाड़ी है, उसमें भी 3 सिलेंडर इंजन है। तो 3 सिलेंडर इंजन से पावर में लैग या वाइब्रेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। 1200 सीसी का इंजन है और आपको ज़रा भी पावर लैग फील नहीं होगा। गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही है, सारा कुछ बहुत नीट एंड क्लीन है इसके अंदर। बात करें माइलेज की, तो अभी आई थिंक 12 पॉइंट समथिंग 12.4 दिखा रहा है, बट मोटा मोटा 1-2 सर्विस के बाद ये 14-15 का माइलेज, 16 का माइलेज हाईवे पे बहुत आराम से देगी। अभी माइलेज आई थिंक 12 या 13.5 मैक्सिमम इतना ही जा रहा है। तो अभी गाड़ी चली भी नहीं है तो माइलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। थोड़े टाइम बाद हम माइलेज एक्सपेक्ट करेंगे गाड़ी की। अब बात करते हैं गाड़ी की वैल्यू की। सो बेसिकली ये मेरे को ओवरऑल 6.5 लाख समथिंग की पड़ी ऑन रोड। और जैसे होता है ना, लोग गाड़ी खरीदते हैं तो तुरंत ही उसको कहीं लेके जाते हैं ना, ये लगवाना है वो लगवाना है। मेरे को लिए हुए ऑलमोस्ट 30 दिन हो गए। ऑल्सो मेरा यूज़ भी बहुत डिसेंट है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। तो मैंने गाड़ी में सिर्फ ये लगवाया है, इसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 417 रुपीज़ था, टाटा से ही लगवाया है। इसके अलावा मैंने एक भी रुपये का खर्च नहीं किया और ना मुझे ज़रूरत लग रही है कुछ खर्च करने की। गाड़ी बिल्कुल रेडी टू गो है, सब कुछ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, पावर विंडो, म्यूज़िक एंड ऑल, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड, ये चीज़ ना इस गाड़ी में सबसे बेस्ट है। इवन जो 8-10 लाख की गाड़ियाँ हैं ना, उसमें भी ये नहीं है। और प्लस जो इसका ये टेल है ना, ये नॉर्मल बल्ब जैसा नहीं है, जैसे मर्सिडीज़ ई क्लास वगैरह में नहीं फेडेड सी रेड लाइट होती है। पॉसिबल होगा तो मैं रात की एक क्लिप लगा दूँगा तो आपको दिखाऊंगा ये रात को कैसे चलती है। सो ये पार्ट ना सबसे बेस्ट लगता है मुझे पूरी गाड़ी का, ये और इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसका म्यूज़िक सिस्टम, ये 3 चीज़ें बेस्ट है। सो ये था मेरा पर्सनल एस्पेक्ट कि मैंने गाड़ी क्यों ली। सेकंड, अब बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में। तो ये गाड़ी टाटा की है, लेने को मैं अल्ट्रॉज ले सकता था, इससे 30-40 हज़ार सस्ती है। बट अल्ट्रॉज उन्होंने लॉन्च ही प्रीमियम हैचबैक के नाम से करी है, तो बाद में उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई होने वाला था। ये स्टार्टिंग सेगमेंट की गाड़ी है तो इसका मेंटेनेंस, और इतने सस्ते में इतनी बड़ी गाड़ी, तो ये वैल्यू फॉर मनी था। सेकंड, अब बात करते हैं कि मैंने यही क्यों ली। तो मैंने अपनी रिसर्च में 3 शॉर्ट लिस्ट करी थी। 1 पे अमेज़, सेकंड पे टिगोर, थर्ड पे फोर्ड की एस्पायर। बट मुझे ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी इसलिए लगी, अमेज़ में भी सेम फीचर है बट ऑलमोस्ट 80,000 महंगी है, और जो एस्पायर है वो सेम रेट की है बट एस्पायर में इतने फीचर्स नहीं हैं जितने इसके अंदर हैं। सो ये बीच का सेगमेंट था। सेकंड, एस्पायर और अमेज़ में वेटिंग थी, उसमें मुझे सेम डे डिलीवरी मिल गई, ये भी एक रीज़न था मेरे को लेने का। और इवन आप इसका बैक साइड भी देखोगे ना, देखो यहाँ पर भी क्रोम डाला है, मतलब एक भी पार्ट कंपनी ने ना ऐसा नहीं छोड़ा कि लाइक जस्ट लगा देते हैं। हर पार्ट पे कंपनी ने काम किया है, हर पार्ट पे कंपनी ने अलग से काम किया है, एक भी पार्ट ऐसा नहीं कि जस्ट लगा देते हैं। और सेकंड,
बेस सेगमेंट की गाड़ी है, स्टिल इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर लगे हुए हैं। और जैसे आप बैक करोगे ना तो ये नहीं टिपिकल लगने वाली है, वो भी बताएगा आपको उस स्क्रीन पे कि किस साइड से लगने वाली है, सो दैट आप उसको रोक लो। तो आई बिलीव कुछ भी अलग से लगवाने की ज़रूरत ही नहीं है, और इतने सस्ते 6.5-7 लाख रुपए में कोई भी कंपनी इतना कुछ नहीं देगी। तो आई बिलीव टाटा ने बहुत शानदार काम किया है। डिज़ाइन अनबीटेबल है, चाहे आप इसको अमेज से कंपेयर कर लो या एस्पायर से, दोनों को बीट कर देगी। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, प्रैक्टिकल कार है, लो कॉस्ट, और बेस्ट पार्ट मेड इन इंडिया। इससे बेहतर क्या चाहिए। गाड़ी पूरे इंडिया में बनी है, पार्ट्स ईजिली अवेलेबल होंगे, सर्विस बहुत ईजी रहेगी, कस्टमर सपोर्ट होता है। टाटा का हेडक्वार्टर इंडिया में, आप मेल लिख सकते हो। सो ये था मेरा ओवरऑल मेरा पर्सनल एस्पेक्ट कि मैंने गाड़ी क्यों खरीदी। आई बिलीव मैंने आपके सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए। सो स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ लो, मैं आंसर कर दूंगा। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। पीस।